Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about the role of auxin in plants. कि plants में auxin का क्या रोल होता है, किस तरह से वो plants की development या growth में involve हो रहे होंगे. आज हम study करेंगे उनके बारे में. So first of all we'll see कि जो ऑक्सिन है प्लांट हार्मोन, उसका स्टेम्स में क्या रोल है. स्टेम में जो बेसिकली ये दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. एक परफॉर्म कर रहा है सेल डिवीजन को वो प्रमोट कर रहा है. कहाँ पे? कैबियम में. अच्छा, ये कैबियम क्या होती है? कैबियम बेसिकली वो एक लेयर होती है टिश्यू की जो दो टिश्यूज के दरमियान होती है. जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यू, दो मेन टिश्यूज जो होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज जो होते हैं प्लांट में, उनके दरमियान जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कैम्बियम. दैट इज मेंशन हेयर इन दिस डायग्राम. आगे आपका है कि दूसरा जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं वो है हमारे पास प्रमोट द सेल इनलार्जमेंट इन द रीजन बिहाइंड द एपिक्स. के एपिक्स के जो बिहाइंड रीजन होता है उसकी इनलार्जमेंट को, मतलब उसकी जो लेंथ है या उसका जो साइज है वो इंक्रीज करते हैं, मतलब सेल डिवीजन को इस रीजन पे प्रमोट कर रहे होते हैं. अब हम देखेंगे कि कैबियम, ये डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बता देती हूँ. ये जो मेंशन हुआ हुआ है कैबियम, ठीक है, ये एक लेयर होती है. ओल्डर जो प्लांट्स होते हैं उसमें आपको इजीली आप ये देख सकते हैं, ये वाली जो लेयर है इसे हम बोलते हैं कैबियम. ठीक है, कैम्बियम जो होती है बेसिकली ये जो ऑक्सिन है इसकी डिवीजन ज़्यादा करवाता है, मतलब इसकी जो है ग्रोथ डेवलपमेंट ज़्यादा होती है. तो क्या होता है कि जो प्लांट की जो विड्थ है, जो आमतौर पर हम कहते हैं कि हमें लकड़ी जो है वो इस प्लांट से ज़्यादा मिलेगी, तो वो जो लकड़ी बनाने का एक प्लांट में प्रोसेस होता है वो कैम्बियम की ग्रोथ की वजह से होता है, और दैट इज़ बाय ऑक्सिन. ठीक है, अब दूसरा हमने कहा कि ये जो रीजन बिहाइंड द शूट एपिक्स है वहाँ पे उसकी इनलार्जमेंट जो है वो इंक्रीज करता है. तो बेसिकली जो ऑक्सिन का सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑक्सिन का है शूट्स की टिप्स. रूट या शूट्स की जो टिप्स है वहाँ पे ये ऑक्सिन काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको जो है वो मेंशन किया गया ऑक्सिन, ये जो रेड डॉट्स पड़े हुए हैं इस डायग्राम में. ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें कि इसकी जो लो रीजन है स्टेम का, मतलब ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू शूट टिप्स, जिसे हम टिप्स को हम एपिक्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो इनकी जो पॉइंटेड रीजन होते हैं, जो टिप्स होती हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है. अच्छा, अगर हम ये शूट टिप्स रिमूव कर दें तो क्या होगा? ठीक है, ऑक्सिन हमने कहा कि जो सेल डिवीजन इंक्रीज करवाता है, मतलब कि जो साइज है प्लांट का वो इंक्रीज करता है, ग्रो करने में हेल्प करवाता है. तो अगर हम यहाँ से शूट टिप्स ही रिमूव कर दें, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखें तो इसकी टिप नहीं है, तो क्या होगा कि ऑक्सिन की जो है वो यहाँ पे फिर जो हर रीजन, जिस रीजन में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे तो वो रिमूव हो गया है, वो रीजन ही रिमूव हो गया है. तो क्या करेगा, यहाँ पे जो पीछे थोड़ा बहुत जिस जगह पे वो ऑक्सिन बचा है वहाँ पे ग्रोथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी. मतलब कि जो प्लांट की ये जो लेटरल साइड है, ठीक है, ये जो इसकी साइड वाले रीजन है, इस पे प्लांट का साइज क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा. सो इन दिस वे ऑक्सिन वर्क इन द प्लांट्स. ठीक है, अब ये शूट्स में किस तरह से काम कर रहा है, जैसे बर्ड इनिशिएशन. ठीक है, अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो ये जो छोटी छोटी बर्ड्स निकली हुई हैं, ये वाली ये जो बर्ड्स निकली हुई हैं, ठीक है, लेटरल साइड पे, इनकी जो इनिशिएशन है, मतलब इनका जो बनना है, जैसे यहाँ पे भी आप देखें तो ये जो बर्ड्स बन रही हैं, ठीक है, इनका जो बनने का इनिशिएशन करवाना, इनका बनना जो है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है. दूसरा इसका जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है एंटेगोनिस्टिक टू द साइटोकाइनिन. ठीक है, साइटोकाइनिन के ये ऑपोजिट काम करता है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि साइटोकाइनिन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. रूट्स में क्या रोल होता है ऑक्सिन का? अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा कि ये ग्रोथ जो शूट्स की होगी उसको प्रमोट करेगा. लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, जैसे स्टेम की टिप्स पे होती है, तो तब ये उसकी ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा बल्कि इनहिबिट करेगा. और तीसरा इसका जो मेन फंक्शन है रूट्स में, ये हेल्प आउट करता है. ये रूट्स की एडवेंटिशियस जो रूट्स होती हैं उनकी इनिशिएशन और उनकी जो ग्रोथ को प्रमोट करता है. कहाँ पे? फ्रॉम कटिंग एंड कैलिसिस. इसका क्या मतलब है? अच्छा, कटिंग्स और कैलिसिस जैसे कुछ आपने प्लांट्स देखे होंगे, उनकी हम जो है सिर्फ शूट्स ही काट के अगर लगा दे तो वो नया पौधा बन जाता है. जैसे ग्रेप्स के होते हैं, रोज प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो वो जो जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये हमने एक कटिंग जो है वो जार में रखी है, इसकी कोई रूट्स वगैरह नहीं है, हमने प्लांट से तोड़ के रखी है.
तो यहाँ पे इसकी रूट को जो प्रमोट करेगा वो क्या करेगा, स्टेम में जो ऑक्सिन होगा। तो यहाँ से देखेंगे ये एडवेंटिशियस रूट इससे डेवलप हो रही है, दैट इज बाय ऑक्सिन। ठीक है, अब इसके अलावा इसके क्या फंक्शन होते हैं ऑक्सिन के प्लांट के अंदर, वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहले जो है वो ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस किस तरह से प्रमोट करता है, जैसे आपने बड़े प्लांट्स देखे होंगे तो वो ऊपर की साइज, उनकी शाखें ऊपर वाली जो साइड होती है उनकी, जो टुवर्ड द स्काई होती है, ठीक है, उनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती है, बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं शूट्स निकली होती है इस तरह से। लेकिन अगर स्टेम वाली ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर देखें तो वो बिल्कुल जो तना होता है उसकी साइड पे इतनी ज़्यादा शाखें वगैरह नहीं निकली होती। ठीक है, तो वो जो ऊपर वाली साइड पे इतनी ज़्यादा शाखें निकलना या उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करना, ठीक है, अम्ब्रेला टाइप जो प्लांट की शेप बन जाती है जैसे बड़े होते हैं, तो उसकी जो ऊपर वाली साइड की ग्रोथ की जो डोमिनेंस होती है उसे हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिक्स मतलब होता है अपर साइड। अच्छा, ये इनहिबिट करता है एब्सेशन को। एब्सेशन मतलब कि जो शेडिंग होती है लीव्स की, लीफ का जो प्लांट से उतर जाना, ठीक है, शेड होना शुरू कर देते हैं, तो उसको ये कम करता है। दूसरा ये करता है काज द डिले इन लीफ एजिंग, ठीक है, लीफ की एंटी एजिंग के तौर पर काम करता है ताकि ज़्यादा अरसे तक जो है वो लीव्स प्लांट के साथ ही जुड़े रहें और उनकी फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रमोट होती रहे। तीसरा ये करता है कि ये फ्रूट की ग्रोथ को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा हेल्दी फ्रूट की प्रोडक्शन हो प्लांट में, तो उसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है। तीसरा इसके अलावा जो इसका फंक्शन होता है इंड्यूस पार्थिनोकार्पे, जो कि आर्टिफिशियली भी आजकल किया जाता है। पार्थिनोकार्पे सिंपल अगर हम टर्म में देखें तो ये डेवलपमेंट होती है फ्रूट की विदाउट फर्टिलाइजेशन या सीड फॉर्मेशन, मतलब ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, ठीक है, तो उनमें कौन से प्रोसेस के थ्रू वो बने होते हैं, पार्थिनोकार्पे के थ्रू, कि मतलब उनमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, सीड्स नहीं है। जैसे आपने देखे होंगे फ्रूट इसके बनाना के, ठीक है, उसमें सीड्स नहीं होते, ठीक है, तो वो पार्थिनोकार्पे के थ्रू ही डेवलप होते हैं। ये कब होता है, जब किसी भी प्लांट के अंदर ऑक्सिन या ओवरीज के अंदर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन अबव द नॉर्मल कंडीशन हो या बहुत ज़्यादा हो, तो तब ये इस तरह का होता है। और आर्टिफिशियली भी आजकल इंड्यूस किए जाते हैं इस तरह के ऑक्सीजन इंड्यूस किया जाता है प्लांट के अंदर, ताकि जो हमारे पास फ्रूट आए वो सीडलेस हो और खाने में ज़्यादा आसानी हो। जैसे कि आजकल आपको मिल जाते हैं गावा, मिल जाते हैं, ऑरेंजेस ऐसे मिलते हैं जिनमें के सीड्स नहीं होते, तो दैट इज़ डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। This was all about the auxin, role in auxin in plant. I hope you must have cleared your all concept. Thank you so much for watching my video. If you really like this video, please share your friends and subscribe this channel. Thank you so much.